क्लास 11 वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर ऑन दी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स लंबा चलने वाला है क्योंकि है ही इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। जब अबंडेंटली प्रेजेंट होता है तो इसका मतलब हमें भी तो उसी नज़रिए से देखना पड़ेगा इसको। अच्छा, मैंने बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं पूछा है आप लोगों से वीडियो के स्टार्टिंग में, जो मैं पहले करती आई हूँ। चलो फॉर अ चेंज एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे ये अभी तक आपने जितना भी कुछ पढ़ा है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, फॉर दी किसी भी तरीके से बोल लो, फॉर एन इंडिविजुअल। चलो मैं जनरलाइज कर लेती हूँ, अदरवाइज मेरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो अब आपको ये बताना है कि हाउ आर दीज पॉलीसैकेराइड्स और हाउ आर दीज इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायर्ड और नेसेसरी इन दी सेल और फॉर द रेगुलर फंक्शनिंग ऑफ द सेल। थोड़ी चीज़ें आप अपने पुराने लेक्चर्स से उठाएंगे और कुछ चीज़ें मैं आपको आज इस लेक्चर में भी बताऊंगी। तो वी विल मूव ऑन टू दी लेक्चर। लास्ट के लेक्चर्स में हमने अपनी स्ट्रक्चरल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स की डिस्कस करी थी, है ना। याद होगा लास्ट में मैंने आपको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बताया था और एक होमवर्क भी दिया था कि आपको लैक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो बना के रखना है। आई होप सब बच्चों ने होमवर्क मेरा पूरा कर लिया होगा और उसको चेक भी कर लिया होगा। चलो अब क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, अपने पॉलीसैकेराइड्स, है ना। नाम से ही क्लियर हो रहा है, पॉली का मतलब मेनी, सैकेराइड्स का मतलब शुगर की यूनिट्स। अब ये जो हमारे पॉलीसैकेराइड्स हैं उनको दूसरा नाम, हम इनको शुगर्स नहीं बोलते क्योंकि शुगर्स तो हम दो को भी बोल रहे थे, है ना। इसमें बहुत सारी हैं तो क्या चेंज करेंगे हम, तो इसमें जो चेंज आएगा वो आएगा हमारे ग्लाइकेंस। इनको हम क्या बोलते हैं, दीज पॉलीसैकेराइड्स आर टर्म्ड एज ग्लाइकेंस बिकॉज दे कंटेन वेरी मेनी अमाउंट ऑफ दी और वेरी मेनी रेसिड्यूज ऑफ दी शुगर मॉलिक्यूल that are joined by the glycosidic linkage। वो ठीक है, मतलब वही होगा जो लिंकेज बनेगा, हमेशा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही बनेगा। और अभी आप देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स की जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि अल्फा 1,4 लिंकेज इज द मोस्ट कॉमन लिंकेज दैट द मोनोसैकेराइड यूनिट्स और मोनोसैकेराइड रेसिड्यूज form while forming the polysaccharides units। okay, so this is how this polysaccharide goes। अब depending upon their functional role, अच्छा मैं आपको हर बार एक बात बताती आई हूँ कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल हमेशा रिलेटेड होता है ना। तो यहाँ पर भी डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल रोल दीज पॉलीसैकेराइड्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू। क्या है वो, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल देने का काम करते हैं या जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, और दूसरे हैं हमारे स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स। इनमें स्टोर होगा कुछ ना कुछ, तो वो कुछ ना कुछ फूड ही है और इसी स्टोरेज की वजह से दीज पॉलीसैकेराइड्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल इन द सेल। देखो क्वेश्चन के आंसर्स आपको बीच बीच में मिलते जाएंगे, मैं हर बार आपको स्पेसिफाई नहीं करूंगी कि उस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो दिस इज द स्टोरेज पॉलीसैकेराइड which provides the food, which act as a fuel, how they store the food material। और structural polysaccharides they provide the structural framework to the cell। अब बिना एग्जाम्पल के तो हमारी गाड़ी आगे नहीं चलेगी, पहले एग्जाम्पल ही डिस्कस करेंगे। चलो यहाँ पर लिखती हूँ मैं, है ना। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स का अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो बनेगा हमारा स्टार्च, सुक्रोज तो नहीं बनेगा, वो तो हमारा डाइसैकेराइड होता है। स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये दो हैं ऐसे एग्जाम्पल्स, डिटेल में वैसे भी हम डिस्कस करने वाले हैं इनको। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन है हमारे ऐसे पॉलीसैकेराइड्स जो कैसे एक्ट करते हैं एज अ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। स्टार्च जो है वो स्टोरेज है प्लांट्स में और ग्लाइकोजन है हमारा एनिमल्स में, ठीक। दिस इज हाउ दी एग्जाम्पल गोज विद दैट ऑफ दी स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स। अगर स्ट्रक्चरल की बात करूं मैं आपको यहाँ पर, तो स्ट्रक्चरल तो बहुत सारे हैं, वैसे तो स्टोरेज भी बहुत सारे हैं। नॉर्मली हम एनिमल्स और प्लांट में स्टार्च और ग्लाइकोजन को कंसिडर करते हैं। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड जैसे कि आप पढ़ते भी आए हो, सेल्यूलोज और काइटिन, अब जरा याद कर लीजिए कि कहाँ पर आप इनको पढ़ते आए हैं। अगेन आई विल गिव यू अ क्वेश्चन मार्क हेयर।
कि ये सेल्यूलोज और काइटिन आपने कहाँ पर पढ़ा है एज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। बहुत सारे फिर से क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चालू है आज की हमारी इस लेक्चर में, ठीक है। ये आपको खुद से सोचना है और आपको बताना है, नहीं समझ में आता है तो कमेंट में मेरे से पूछना, मैं आपको बताऊंगी। तो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स एग्जांपल गोज विद दी सेल्यूलोज एंड काइटिन। ये तो हो गए हमारे होमोपॉलीसैकेराइड्स, मतलब एक ही तरीके की मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं हमारे हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। हेटेरो का मतलब बहुत सारी अलग अलग यूनिट ज्वाइन करती हैं। देखो नाम ही इतना बड़ा है, एक ही बार में लिख दिया, ऐसे ही आपको एक ही बार में याद भी हो जाना चाहिए। ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं इनका मेन रोल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का ही होता है सेल के अंदर। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। एक जैसे आप सोचते होंगे कभी कभी कि मैम हर लेक्चर में यही बोलती हैं कि ये आपके ध्यान में रखने वाली बात है, तो हाँ वो होती ही हैं ऐसी बातें, ठीक है। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के केस में स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का ही मेन काम है उसका, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। होमोपॉलीसैकेराइड्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली में ये जो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं ना, ये दो सेल्स के आपस के बीच में, सेल्स में आपस के बीच में मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, जिससे उन दो सेल्स में आपस में कनेक्शन बिठा सकें। वहां पर ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स का ज्यादा काम होता है। तो दे हेल्प इन जॉइनिंग द सेल्स एंड वेयर दे आर प्रेजेंट बिटवीन द मैट्रिक्स दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू सेल्स। So that is how these heteropolysaccharides are important for a particular cell. homopolysaccharides की इंपॉर्टेंस मैं आपको अब डिटेल में बताऊंगी अलग अलग एग्जाम्पल से। दो एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको बता दिए, कौन कौन से, स्टार्च और ग्लाइकोजन, है ना। कुछ और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और कैसे वो पॉलीसैकेराइड यूनिट है वो भी देखोगे आप। तो हम एग्जाम्पल किसके पढ़ने वाले हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रही, उसी के पहले मैंने लिख दिया, समझ जाना आप लोग। सबसे पहले स्टार्च, ग्लूकोज की यूनिट्स का पॉलीसैकेराइड है ये। बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट्स ज्वाइन करती हैं इस स्टार्च को बनाने में। अगर मैं लिखूं, अच्छा पहले तो अब सिर्फ ग्लूकोज नहीं लिख सकते हम, क्या लिखेंगे, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि हमने अल्फा बीटा भी पढ़ लिया अब, है ना, हमारे केमिस्ट्री वाले पोर्शन में, और डी और एल फॉर्म्स भी प्रेजेंट है वहां पर। तो अल्फा डी ग्लूकोज आपको पूरा लिखना पड़ेगा। और अप्रोक्सीमेटली 50 to 50,000 यूनिट्स ऑफ दिस अल्फा डी ग्लूकोज, कभी कभी 10⁻⁶ यूनिट्स भी हम लिख सकते हैं। तो उतनी ग्लूकोज की यूनिट्स ज्वाइन करके स्टार्च बनाती हैं, इसीलिए हमने इसको बोला होमोपॉलीसैकेराइड, क्योंकि एक ही मोनोसैकेराइड यूनिट इतनी सारी ब्रांचेस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस के थ्रू कनेक्ट होके हमारा एक पॉलीसैकेराइड बना रही है, जिसको हमने बोला स्टार्च। स्टोरेज है किसके केस में, प्लांट्स के केस में। प्लांट्स में जो स्टार्च है वो फूड स्टोर करने का काम करता है। आपने आपकी क्लास 10th में इसका रीजन पढ़ा होगा, नहीं समझ में आ रहा है अगर रीजन, तो चैनल पर ऑलरेडी क्लास 10th में ये वाली वीडियो अपलोडेड है, जिसमें मैंने बताया है कि वाई प्लांट स्टोर फूड ओनली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और सुक्रोज और फ्रक्टोज। बहुत सारी शुगर्स बनती हैं प्लांट्स के केस में, बट स्टार्च के फॉर्म में फूड क्यों स्टोर होता है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर चैनल पर आपको मिल जाएगा पहले से ही। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन, ठीक है। किसके केस में, एनिमल्स के केस में ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड का काम करता है। अगेन 50,000 यूनिट्स ऑफ alpha D glucose are joined by the glycosidic linkage in order to form the molecule of the glycogen। अब आप सोचोगे कि मैम ने स्टार्च में भी यही बताया है, ग्लाइकोजन में भी यही बताया, डिफरेंस क्या है, मैं ही बताऊंगी ऑब्वियस सी बात है आपको डिफरेंस। बट जब हम इन स्टार्च और ग्लाइकोजन को अलग से डिटेल में भी स्टडी करेंगे तब, ठीक है। अभी आप याद रखेंगे कि स्टार्च जो है वो एनिमल्स के प्लांट्स के केस में स्टोरेज का काम करता है, और ग्लाइकोजन हमारा एनिमल्स के केस में। उसके अलावा कुछ और जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे है हमारा इन्यूलिन, अलग नाम है एक, है ना। स्टार्च ग्लाइकोजन तो हम लोगों ने सुन रखे हैं, बट इन्यूलिन जो है वो है हमारा एक पॉलीसैकेराइड, किससे मिलके बना होता है, देखो 30 to 35 यूनिट्स ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज को हटा के कोई और शुगर आई, ग्लूकोज हम बहुत पढ़ चुके, बीटा डी फ्रक्टोज है। वापस से इट एक्ट एज अ स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ
प्लांट्स। दिस इज द मेन रोल ऑफ इन्यूलिन यूनिट्स, और कौन सी मोनोसैकेराइड यूनिट है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज स्ट्रक्चरल रोल प्रोवाइड करता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया था, आंसर में दे देती हूँ, प्लांट की सेल वॉल में ये सेल्यूलोज जो है वो प्रेजेंट होता है। ऑब्वियस सी बात है, सेल वॉल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को, जरूरी इसलिए है, क्या है, 15,000 यूनिट्स ऑफ अगेन ग्लूकोज एंड दैट टू अल्फा डी ग्लूकोज। अब यूनिट्स कम हो गई, नाम भी बदल गया, सॉरी अल्फा नहीं है, मेरे को लग ही रहा था कि थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा गलत जा रहा है, अल्फा नहीं है, बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट्स है। 15,000 स्ट्रक्चरल रोल है, प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है ये। इसके अलावा एक और जिसमें हमारी जो मोनोसैकेराइड यूनिट है वो थोड़ी अलग है, पेक्टिन, ये भी आपने वहीं स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में ही इसका रोल पढ़ा होगा प्लांट में। अब यहाँ पर जो यूनिट्स है वो मोनोसैकेराइड है, अल्फा डी ग्लूकुरोनिक एसिड। अल्फा डी गैलेक्टोयूरोनिक एसिड। अभी गैलेक्टोयूरोनिक एसिड क्या होता है, गैलेक्टोज में ही जब कुछ एसिड्स का सब्स्टिट्यूशन होता है तब आप उसको बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर का सब्स्टिट्यूशन आता है गैलेक्टोज में ही, हम उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं गैलेक्टोयूरोनिक एसिड। स्ट्रक्चरल रोल प्रोवाइड करता है प्लांट्स के केस में, कौन सा, पेक्टिन, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। सो दिस इज अबाउट दी पॉलीसैकेराइड्स, हाउ दे हैव बीन क्लासिफाइड, व्हाट आर दे इंडिविजुअल रोल्स, और कैसे वो होमो और हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ही केस में यूजफुल होते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में पूछा था वही उसका आंसर एंड तक आते आते दे दिया। तो अब मैंने जैसे बोला ना, बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स को आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो वो डिटेलिंग मैं नेक्स्ट लेक्चर से ही कंटिन्यू करूंगी। स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। स्ट्रक्चरल तो हमने देखनी, केमिकल प्रॉपर्टीज हमको देखनी है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क एट एनी पॉइंट wherever you feel that this point is not clear, but before that what you have to do, you have to just subscribe to the channel and yes, share the content if you find it कि ये आपको कुछ भी अच्छा देके जा रहा है, ये डिफिकल्ट चीज़ें आपके लिए ईजी बन रही है। We will meet in our next lecture. Till then, stay safe, stay connected and obviously stay motivated at our channel Shikshak Junction. Bye bye. Thank you.